शहरबाजी तुम ही हारोगे, तुम कितने भुट्टो मारोगे, घर से भुट्टो निकलेगा, जिए भुट्टो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं द नेशनल स्पीकर और आज हम उस शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका नाम यकीनन किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रह चुकी हैं। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सैयद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। आला तालीम के लिए वो अमेरिका गई, जहां उन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री हासिल की और उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की तालीम। बेनज़ीर भुट्टो 1984 में अपनी तालीम मुकम्मल होने के बाद वतन वापस आईं। अपने वालिद की गिरफ्तारी और फांसी के बाद उन्होंने अमली सियासत में आने का फैसला किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में बेहद इजाफा हुआ और 1988 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत से कामयाब हुई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। 16 अगस्त 1990 को उस वक्त के सदर पाकिस्तान गुलाम मीसा खान ने बदउनवानी के इल्ज़ाम लगाकर बेनज़ीर की को बरतरफ कर दिया, लेकिन अक्टूबर 1993 के आम इंतखाबात में एक बार फिर पाकिस्तान की आवाम ने बेनज़ीर को वज़ीर आज़म का ताज पहना दिया। एक तरफ बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान की आवाम ने वज़ीर आज़म का ताज तो पहना दिया, लेकिन नवंबर 1996 में एक बार फिर पुराने इल्ज़ामात के तहत बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और फिर 1988 में बेनज़ीर भुट्टो उससे जलावतनी इख्तियार करके दुबई चली गई। दोस्तों, इन सालों में जो बेनज़ीर को दुख तकलीफ़ें सहनी पड़ी उनको बयान करना बेशक नामुमकिन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सैयद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देकर शहीद किया गया। उनके भाई शाहनवाज भुट्टो को जहर देकर हलाक किया गया। उनके दूसरे भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो कराची में पुलिस फायरिंग के नतीजे में हलाक। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर 8 साल की जलावतनी खत्म करके वापस आए और आते ही बेनज़ीर ने शहादत का पहला सलाम ले लिया। बेनज़ीर साहिबा उस फ्लोट के अंदर ये दूसरा धमाका हो गया। नाज़रीन, सिंधी अवाम मां महफूज़ आहियां, अवां जे दुआ जे साथ मां महफूज़ आहियां। मुंहिंजी जिद्दोजहद अवां जे लाइ आहे, इंशाअल्लाह फतह तक जारी रहे। और 18 अक्टूबर के वाक़े के बाद सब ही की नज़रें मोहतरमा की तरफ उठने लगी और फिर ऐसे में वो दुबई। 18 अक्टूबर के सानहे के बाद एक बार फिर 27 दिसंबर 2007 की करबला सजी। 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा का रावलपिंडी के इलाकाबाद बाग में खिताब हो रहा था। जागो मेरे भाइयों, ये हुकूमत संभाल नहीं सकती। आपका मुल्क मेरा मुल्क आपको और मुझे इस मुल्क को बचाना पड़ेगा।
जब ये धरती बुखा रही है कि मैं खतरे में हूँ, बलोचिस्तान में देखो, शिमाली इलाके में देखो, हमारे मस्जिदों में देखो, ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है, और इसलिए मैं इस तारीखी याद में आई हूँ। और जैसे ये खिताब खत्म हुआ तो भुट्टो की बेमसल बेटी अपने भाइयों, बहनों और बेटों को सलाम पेश करने के लिए गाड़ी से बाहर आई। उस दिन बेशुमार लोग बेनज़ीर की झलक देखने के लिए बदकिस्मती से उन सब करीब आते लोगों में एक तारीख का यजीद भी मौजूद था, जो कि मौका मिलते ही मोहतरमा की गाड़ी के करीब आ गया और करीब आते ही उस बद किरदार शख्स ने मोहतरमा के सर पर गोलियां बरसाईं और मोहतरमा एक झटके के साथ नीचे गिरी। खून ज्यादा निकलने की वजह से और जख्म न सहने की वजह से मोहतरमा उसी वक्त मेरे भाइयों, ये हुकूमत संभाल नहीं सकती, आपका मुल्क, मेरा मुल्क खतरे में है, आपको और मुझे इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। जब ये धरती बुखा रही है कि मैं खतरे में हूँ, बलोचिस्तान में देखो, शिमाली इलाके में देखो, हमारे मस्जिदों में देखो, ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है, और इसलिए मैं इस तारीखी